हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोपहर का वक्त है, करीब 3 बजे का, और यहाँ पास मैं साफ़ करने वाली हूँ लंच के बर्तन, साथ ही किचन साफ़ करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हैं तो जो ये मतलब ब्रेकफास्ट के बर्तन रखे हुए थे टोकरी में, तो इनको जमा देती हूँ क्योंकि अच्छे से ना सूख भी चुके थे, और साथ ही साथ टोकरी भी खाली हो जाएगी लंच के बर्तन साफ़ करने के लिए। तो जल्दी जल्दी से जो बर्तन जहाँ रखती हूँ ना, तो यहाँ पर सारे बर्तन मैं जल्दी से ना सेट कर देती हूँ। तो खाना पीना थोड़ी देर ना पहले ही हो गया था, बस उसके करीब आधे एक घंटे के बाद का टाइम है। तो अपना फटाफट से एक बार ना बैठ जाओ तो फिर आलस आने लगता है। अगर साथ साथ ना किचन क्लीन कर लो, बर्तन सर्तन साफ़ कर लो, तो वो सही रहता है। मगर यहाँ पास ना 1-1.5 घंटे में थोड़ा सा लेट हो गई, पर चलिए कोई बात नहीं, कौन सा मुझे ड्यूटी में जाना है, घर का ही तो काम है, हो जाएगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से यहाँ पास, और साथ ही ये जो तेल की डिब्बी है इसको मैंने साफ़ किया था। तो इसमें फ़िलहाल इसका तेल ना निकाल के मैंने कटोरी में रख दिया था, तो अभी फ़िलहाल ना उसी में मैं फिर से डाल देती हूँ। तो इसको ना छान के रखूँगी। जो एक्स्ट्रा इसमें ना परथन जैसे कि पूड़ियाँ बनाते हैं रह जाता है, तो वो ना छन्नी से छान के रखने से क्या तेल एकदम से साफ़ चला जाता है, बाकी कचरा निकल जाता है। चलिए ये वाला भी काम होता है ख़त्म। अब बारी आती है फटाफट से किचन साफ़ करने की। तो किचन ना ज़्यादा गंदी तो नहीं थी, बस हल्का फुल्का मैंने इधर उधर ना कपड़े से मार दिया, साफ़ हो गया। और एक रैक मैंने मंगाया जो आप लोग सामने देख सकते हैं। तो इसमें तवा, चिमटा, अपना जो बेलन हो गया, चकला, ये सारी चीज़ें इसमें रख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये अच्छा खासा बड़ा है, तो मैंने इसमें अपनी दोनों चॉपिंग बोर्ड हो गई, जो एक पैन मतलब 2 तवे हो गए, एक लोहे का हो गया, एक नॉन स्टिक हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें आराम से आ जाती हैं। और ज़्यादा नहीं, करीब 200 समथिंग कुछ और रुपए का है, ज़्यादा है भी नहीं, और बहुत अच्छी क्वालिटी का निकला है। मैंने बहुत सारे रिव्यू देखे थे, मतलब कुछ में रिव्यू बहुत अच्छे थे, कुछ में बहुत लोगों ने ख़राब भी दिए थे, मगर जो चीज़ मैंने मंगाई है ना बहुत अच्छा आया है। इसके बाद सीधे मैं आप लोगों से शाम को मिल रही हूँ, करीब 5 बजे का टाइम है। और अब फटाफट से ना बारी आती है कपड़े सपड़े फोल्ड करने की। तो कपड़े आज अच्छे से सूख भी गए थे, धूप अच्छे से खासी करके रखा है, और बारिश बिल्कुल भी 2-3 दिन से नहीं हो रही है। तो चलिए जल्दी से कपड़े उपड़े ना मतलब फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। तो कंबल, बेडशीट, ये सारी चीज़ें हमने साफ़ करी थी। ये साड़ी हो गई 2, इनको भी, तो इसको ना साड़ियों को अभी फ़िलहाल मैं हैंगल में टांग कर ना रख देती हूँ। इसके बाद छोटे मोटे जो डेली के कपड़े हैं, बच्चों के सॉक्स हो गए, बच्चों के डेली के कपड़े हो गए, ये तो होते ही हैं। बाकी के एक्स्ट्रा वाले वही साड़ियाँ थी, और साथ ही साथ में मेरे ये बेडशीट और कंबल थी। तो कपड़े फोल्ड करने के बाद बारी आती है इस जो सेटअप बॉक्स का, ये सारी चीज़ें ना इसमें एक मैं डाल के रखती हूँ। तो इनको मैंने साफ़ कर दिया था, तो फ़िलहाल ना रख देते हैं, इनको सेट कर देते हैं, अच्छा लग रहा है। एक तो पहले उसके नीचे रख दिया सेटअप बॉक्स से, एक छोटा सा मैं बना के रखी हूँ, तो सेटअप बॉक्स के ऊपर ढकने के लिए हो जाता है। तो इधर का मैंने भी सेट कर दिया है। और अब चलते हैं किचन में। तो चाय भी बनाएंगे, साथ साथ बच्चों को कुछ शाम को खाने के लिए भी चाहिए, तो वो भी मुझे बनाना है। तो इधर का काम होता है। अब इधर मैं आगे पानी रख दिया है बॉयल करने के लिए, पास्ता बना देती हूँ, और साथ ही साथ मैं अपने लिए यहाँ पास थोड़ी सी चाय भी रख देती हूँ बनने के लिए। तो बच्चे गए हुए हैं ट्यूशन, और वो बोल के गए हैं ना कि हम आएँ तो हम मतलब कुछ खाने के लिए चाहिए। तो अब कुछ दिख भी नहीं रहा था, पास्ता ही थोड़ा सा यहाँ पास मुझे दिखा, तो मैं पास्ता ही मतलब बना देती हूँ। और एक साइड मैंने अपने लिए चाय भी रख दी है। तो शाम का कुछ रूटीन ऐसे ही होता है, जैसे कपड़े सपड़े हो गए फोल्ड करना, अपना घर थोड़ा सा सेट करना, बच्चे खेलने चले गए हैं, ट्यूशन चले गए हैं, जो चीज़ें पूरी दोपहर में, बच्चों का ड्रेस हो गया, स्कूल से आए, लंच बॉक्स निकालना, ये सारी चीज़ें होती हैं ना, थोड़ा सेट करके घर को रखना। फिर शाम की खाने की तैयारी भी करना कि मुझे रात में क्या बनाना है। तो जो इवनिंग वाला टाइम है 5 बजे से लेकर 7 बजे तक का टाइम यही होता है। चाय, एक तो पहले तो चाय साय का हो गया, फिर बच्चों को कुछ बनाना है, अगर मुझे शॉर्ट्स वीडियो शूट करना होता है तो मैं इसी बीच ना अपनी शॉर्ट्स वीडियो भी शूट कर लेती हूँ। और
क्योंकि रात में फिर नहीं हो पाता शॉर्ट्स वीडियो का, खाना पीना बनाना एक ही साथ ना सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो बस 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की चीज़ यही होती है कि अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा बनाना है या शॉर्ट्स वीडियो जैसे बताया मैंने शूट करना है तो मैं इन्हीं बीच में ना सब कुछ कर लेती हूँ। तो चलिए यहाँ पास मेरी चाय भी बन गई थी, मैंने पी भी लिया। साथ ही साथ ना यहाँ पास मैं बच्चों के लिए फटाफट से पास्ता तो सिंपल तरीके से ही बनाने वाली हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं, क्योंकि सब्जी यहाँ तो सारी थी मगर मसाले फ़िलहाल थे नहीं। चलिए इसके बाद सीधे मैं मिल रही हूँ आप लोगों से, करीब 7:30 बजे का आसपास का टाइम होगा, ज़्यादा का ही होगा। तो यहाँ पास मसूर, उड़द और मूंग की मैंने दाल निकाल ली है। तो यही तीनों दाल मुझे अभी रात में बनाना है और तड़का मैं बाद में लगाने वाली हूँ। पहले तीनों दालों को रख देती हूँ पकने के लिए। साथ ही साथ मुझे अभी सब्जी बनाना है भिंडी की। तो दाल पहले रख देते हैं बनने के लिए, इसके बाद आटा लगा लेती हूँ साथ ही साथ। और भिंडी भी मैं कट करूँगी। पहले तो मैं लौकी की सब्ज़ी निकाली थी बनाने के लिए, फिर इन्होंने मना कर दिया गांव से मम्मी, और ये आई हुई मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है जिनका ना इलाज कराना है। तो अभी करीब ना 7:30 बजे के आसपास पहुँचे हैं। तो यहाँ पास मैंने दाल भी रख दिया है साथ ही और यहाँ पास मम्मी के लिए मैंने चाय भी थोड़ी सी बना दी है मम्मी के लिए। और तो इनको पीना नहीं है, तो मम्मी और हम बैठ कर पहले चाय पियेंगे, इसके बाद फिर सब्जी उब्जी फिर बाद में बनाते हैं। थोड़ी देर बैठ के फिर बात करते हैं। फिर लौकी बनाना कैंसिल हो गया, लौकी मैंने फ्रिज में रख दिया। इसके बाद भिंडी निकाली, भिंडी धुलाई करी और कट करी, मम्मी के साथ बैठकर चाय पी, थोड़ी देर बैठी। इसके बाद ना करीब ये टाइम 8:30 से ज़्यादा का ही टाइम हो गया था। पर चलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, मेन जो काम होता है आटा लगाना, दाल बनाना, तो ये हो ही गया है। तो एक साइड सब्जी में तड़का लगा दूँगी और एक साइड ना दाल में, तो जल्दी हो जाएगा। सब्जी में मैं तड़का लगा दिया, दाल में भी फटाफट से, और जल्दी जल्दी से बना लेती हूँ। वैसे टाइम तो अभी काफ़ी है डिनर करने के लिए, तो इतना जल्दी कोई करेगा भी नहीं। अभी तो सब लोग बैठे ही थे और बच्चों ने भी शाम को खा लिया है पास्ता, तो थोड़ा सा ना लेट लपेट ही बच्चों का भी खाना होगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से बना लेते हैं, फिर बैठते हैं आराम से। फिर बस रोटियां रह जाएंगी बनाने के लिए। तो फिर रोटियां तो गरम गरम ही बनानी है, चाहे कोई रहे या ना रहे, तो रोटियां तो गरम गरम ही बनती है। तो यहाँ गांव से यानी पापा में मतलब मेरे पापा भेजे होंगे मायके से, तो राशन वासन भी आया है जो आगे ब्लॉग में आप लोगों को दिखाऊंगी। साथ में सरसों वरसों का जो तेल उल है ना, ये सारी चीज़ें आई हैं। तो तेल निकाल के ना मैं रख देती हूँ ताकि ये गिरे उरे ना, क्योंकि बॉटल्स में है तो ऐसे नीचे रखी हुई थी, तो इनको ना सही ढंग से मैं रख देती हूँ। तो पहले तो मैंने तेल उल निकाल दिया है और इनको जहाँ मैं रखती हूँ ना, तो यहाँ मैं फटाफट से ना सेट कर देती हूँ। इसी बीच ना मेरा खाना भी बन जाएगा, क्योंकि अभी मैं खाली हुई थी, तो जो छोटे मोटे काम है वो मैं निपटा ही लेती हूँ। इसके बाद मैं सीधे मिल रही हूँ आप लोगों से नेक्स्ट मॉर्निंग की। तो यहाँ पास मैं बनाने वाली हूँ ब्रेकफास्ट, वही सब्जियाँ बनाने वाली हूँ, सबके लिए भी हो जाएगी, वही सब्जियाँ भी हो जाएंगी बच्चों को लंच में देने के लिए। तो यहाँ आज ना कुछ अलग से नहीं बनाने वाली बच्चों के लिए। तो सब्जी मैंने काट लिया है, आटा भी गूँथ लिया है, तो पहले बच्चों के लिए ना पूड़ियाँ मैं निकाल देती हूँ। साथ ही साथ उसी कढ़ाई में मैं बाद में ना सब्जी में तड़का भी लगा दूँगी। और एक साइड मैंने रख दिया है चाय बनने के लिए, और मम्मी को हॉस्पिटल भी लेके जाना है। तो पहले तो यही अकेले जाने वाले थे, फिर बाद में मैं भी गई, तो आगे आप लोग देखिए। और पहले मेरा कोई जाने का प्लान नहीं था ना, तो मैं आराम से लगी हुई थी कि चलो घर का काम आराम से हो जाएगा। फिर जल्दी जल्दी मैं कुछ काम कर पाई, कुछ काम फिर मैंने छोड़ के ना चली गई। तो आप लोगों को ना नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा बाकी की चीज़ें। अभी इस ब्लॉग में जितना है उतना ही आप लोग एंजॉय कीजिए। तो चलिए यहाँ पास मैं पूड़ियाँ तल लेती हूँ, ज़्यादा नहीं, बाकी का सबके लिए ना रोटियाँ बाद में मैं बनाऊँगी, क्योंकि सब लोग ना पूड़ियाँ फिर नहीं खाते हैं।
तो चलिए पूड़ियाँ बन गई, सब्जी बन गई। बच्चों के लिए सब्जी मैंने सूखी निकाल दी है, बाकी के लिए ना थोड़ा सा उसमें पानी डाल के ग्रेवी वाली सब्जी बना दी है, ताकि ना खाने में मम्मी को भी ना, और ये भी नहीं खाते हैं, सूखी सूखी सब्जी रहती है। इसके बाद यहाँ पास मम्मी नहाने चली गई थी और ये अपनी कार साफ़ करने में लगे हुए थे। तो मैं अपना थोड़ा सा ना, ये जो टाइम है तो फटाफट से ना क्लीनिंग वाला काम है, कंबल संबल जो फैले हुए इधर उधर ना, तो फोल्ड कर लेती हूँ। और तो सबके लिए एक एक कंबल हो जाते हैं, 3-4 कंबल तो सुबह सुबह फोल्ड करने के लिए ही हो जाते हैं। और इनको ना यहाँ से हटा देंगे, ताकि ना इतनी अजीब से ना स्मेल आने लगती है, पानी सानी सब। एक कंबल रख देंगे, क्योंकि मम्मी है अगर ओढ़ेंगी तो एक रख देंगे, बाकी का कंबल यहाँ से मैं हटा देती हूँ। तो चलिए इधर का काम तो शुरुआत हो चुकी है, अभी नाश्ता नहीं हुआ है। अभी सब लोग जैसे बताया मम्मी नहा रही हैं, तो जब तक मैं नहा रही हैं अब तक मैं अपना छोटे मोटे काम ना निपटा लेती हूँ। इसके बाद फिर गर्मा गर्म रोटियाँ बनाएंगे और सबको ब्रेकफास्ट देंगे। पहले तो मैं सोच रही थी इसको बंद कर देते हैं, फिर हम करेंगे सब लोग को बैठना यहीं पास है, लेटना यहीं पास है, तो इसको बंद नहीं करते। इसमें मैं डाल देती हूँ ना बेडशीट, ताकि गंदा भी ना हो और देखने में भी सही लगे। और सबको जब बैठना यहीं है, क्योंकि हम भी बैठेंगे, सब लोग, सभी लोगों का टाइम सबसे ज़्यादा ना हॉल में ही बीतता है, तो इसीलिए फिर मैंने खुला रहने दिया कि चलो कोई बात नहीं। और यहाँ पास राशन मम्मी भिजवाई है, तो ये सारी चीज़ें ना अभी फ़िलहाल रख दिया है। तो ये जो ब्लू वाला है ये गांव से, मतलब ससुराल से प्याज आई है, ये बड़ी वाली बोरी में मायके से। ये पूरा राशन ना मायके से ही आया है। अभी कुछ टाइम पहले ससुराल से चावल वावल आ गया था, तो अभी फ़िलहाल टाइम नहीं है निकालने का कुछ भी। तो ऐसे ही मैंने एक साइड इधर रख दिया है, दूसरे साइड इसमें गेहूँ और चावल है। तो इधर मैंने गैलरी में रखा दिया है, ताकि अभी इतना टाइम है नहीं, कि जैसे बताया कि मम्मी को भी हॉस्पिटल लेके जाना है, इसीलिए मैंने इधर रख दिया गैलरी में, कि थोड़ा सा ना जगह आने जाने वालों को भी परेशानी नहीं होगी। अपना आराम से गैलरी में रखा रहेगा, बाद में मैं आराम से धीरे धीरे करके ना सारी चीज़ों को कंटेनर, जो बड़े बड़े ड्रम है मेरे पास रखे हुए हैं, उनमें मैं बाद में फिल कर दूँगी। और इसके बाद यहाँ पास मम्मी नहा के आ चुकी थी, तो इनको ना थोड़ा सा कंघी वंगी कर देते हैं। और यहाँ पास मम्मी की ना चोटी मैं कर देती हूँ। और बाल ना हैं पतले मगर हैं बहुत लंबे, तो इनको बनाने में और इनको ना छोड़ने में टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। देखने के लिए ना पतले हैं और अच्छे खासे लंबे भी हैं। तो मम्मी नहा चुकी थी और ये भी ना नहा ही चुके थे। बस सबको थोड़ा सा कंघी वंगी कर देते हैं। नाश्ता पानी मम्मी को दे दिया, कर चुकी हैं। और जैसे अभी तक मैं ना आराम से ही बैठी थी कि मुझे नहीं जाना था, फिर इन्होंने बोला कि बहुत सारी जांच ऐसी होती हैं जहाँ जेंट्स को ना नहीं जाने देते हैं, तू भी चल, कम से कम हेल्प हो जाएगा मेरी। तो फिर मैं भी जल्दी जल्दी से नहाई। बस घर का मैंने पूरा काम कर लिया था, कपड़े बर्तन जितना भी है किचन क्लीन कर लिया था। सिर्फ रह गया था झाड़ू लगाने के लिए, झाड़ू नहीं लगा पाई थी जल्दी जल्दी में। फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो कोई बात नहीं, रात में आके मैं लगा लूँगी। बस ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा।